संज्ञा का तीसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह का मतलब दल, या इंग्लिश में इसे कहते हैं कलेक्शन। यानी समूहवाचक संज्ञा का मतलब है जब किसी चीज के समूह के बारे में हम बताते हैं तब उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर कक्षा शब्द मैंने कहा, कक्षा का मतलब है कई छात्रों का समूह। अगर किसी एक छात्र को मैं पढ़ा रही हूं तो वह एक छात्र है, मैं उसका नाम लूंगी। लेकिन अगर मैंने कक्षा शब्द का प्रयोग किया तो स्वतः ही उसमें कई छात्रों के समूह के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसलिए कक्षा शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार सेना या गुच्छा, ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हमें यह थोड़ा डाउट आता है कि इसमें भी बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है और जातिवाचक संज्ञा में भी हम बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो समूहवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है? समूहवाचक में सिर्फ कक्षा का मतलब है अलग अलग लोगों का समूह। एक कक्षा में कई छात्र, छात्राएं, शिक्षक सभी रह सकते हैं। सेना में कई प्रकार के सेना हो सकते हैं। लेकिन जब जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करते हैं तो एक ही प्रकार के जाति के बारे में हम बताते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, अगर मैं बोलूं लड़का, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। लड़का शब्द के द्वारा हम सभी लड़कों के बारे में पता करते हैं, लेकिन लड़का शब्द लड़के जाति के बारे में बताता है। लड़का यानी एक विशेष जाति है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब वह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर कक्षा शब्द या सेना शब्द या गुच्छा शब्द संज्ञा का एक दल है, एक ग्रुप है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इंग्लिश में उसे कलेक्शन कहते हैं। जिसमें सभी का कलेक्शन होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसी प्रकार हिंदी में जिस शब्द से पूरे समूह का बोध होता है, पूरे कलेक्शन का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।